आप सभी को नमस्कार, वेलकम बैक। और टॉप 5 क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। सबसे पहले खुद से ट्राई करना और ट्राई करना है कि 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करने के लिए, ठीक है। और जितना भी आप घूम लो, ठीक है, जितना भी आप प्रैक्टिस कर लो जीएस का, बट जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा, हम आपको बार बार ये बात बता दें कि अगर आपको मेरिट लिस्ट बनाना है, इंटरव्यू आप जाके देख लो, सिलेक्शन उनका हुआ है मेरिट लिस्ट में जो मैथ्स एंड रीजनिंग में 25 में 25 क्वेश्चंस लगा के आए थे और सही के सही, ठीक है। तो इसमें कोई गलती नहीं करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 5 क्वेश्चंस आपके सामने बेहतरीन। और एक चीज, जिस तरीके से जो अप्रोच मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चंस का, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद गो थ्रू माय प्रोसेस, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आ चुका है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए एग्जाम में पक्का मिलेगा, चाहे आपको पाइप एंड सिस्टम से मिल जाए या आपको टाइम एंड वर्क से मिल जाए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे इसे सॉल्व करके आपको नीचे आंसर कमेंट करना है। देखना है कि कितने लोग 5 आउट ऑफ 5 स्कोर कर पा रहे हो। देखो, 2 इनलेट पाइप, ठीक है, ए और बी, एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 23 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है, लेकिन पाइप बी को टंकी भरने से 7 घंटे पहले बंद करना पड़ता है। पाइप को टंकी को भरने में कुल कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 2 पाइप है, ठीक है, एक पाइप 22 घंटे में भरता है, दूसरा पाइप 33 घंटे में भरता है, ठीक है। और जो पाइप बी है उसको 7 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है, पूरा टंकी भरने से पहले। तो पूछा जा रहा है कि टंकी कितनी देर में भरेगा। चलिए देखो, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसा कि आपको सबको पता हो। मान लो कि ए है ये, ठीक है, और ये बी है। टाइम एंड वर्क का सेम कंसेप्ट। मान लो कि ये जो पूरा काम करने के लिए कितना 22 घंटा लगाता है, तो ये कितना घंटा लगाता है, 23 घंटा लगाता है, ठीक है। टोटल वर्क हम लोग यहाँ निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है। एलसीएम विद इन ए सेकेंड कैसे निकालते हैं, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, क्या आप डायरेक्ट भी 66 लिख सकते हो, ठीक है। तो 66 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। और हम कैसे आपको बताएंगे किस तरीके से करना। अगर इसको आप काटते हो तो 11 से काटोगे 2, 11 से काटोगे 3, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो या इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, वही आपका एलसीएम होता है। जैसे 33 इंटू 2 66, 22 इंटू 3 66, तो ये आपका एलसीएम आ जाता है, जो कि आपका टोटल वर्क होता है, ठीक है। बेसिक है, ये सब आपको पता होना है। हम यहाँ आपको अप्रोच बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 डे वर्क अगर हम लोग निकाले, एक दिन का अगर हम लोग इसका काम निकालते हैं, ठीक है, एक दिन का काम, तो इसका कितना होगा आपका 20। इसको क्या करोगे, सिंपल है, आपको दिख रहा होगा। आपको पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है। इसका कंसेप्ट मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। तो ये कितने बार में कटेगा, 3 टाइम्स में कटेगा, और ये कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में, ठीक है। तो टोटल, ठीक है, 1 घंटे का काम जो है दोनों पाइप का, वो कितना है, कितना यूनिट वो भर देता है। टोटल उसको कितना भरना है, 66 यूनिट, और भरता कितना है 1 आवर में, तो 5 यूनिट। अब यहां बोला है कि लास्ट जो भरने से पहले, ठीक है, 7 घंटा पहले बंद कर दिया जाता है बी को। अब ध्यान से समझना, अगर पूरा भरना है तो लास्ट का जो ये 7 घंटा है, बी को तो बंद कर दिया जाता है, तो ये लास्ट का जो 7 घंटा है वो कौन काम करेगा, ए काम करेगा। तो लास्ट का जो 7 घंटा है वो सिर्फ कौन काम करता है, ए का 1 आवर का काम कितना है 3, तो 7 इंटू 3 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 21 तो इसने कर दिया, कौन, ए ने, ठीक है। तो 66 से अगर आप 21 माइनस करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ आपका 4 आ जाएगा। अब बच गया 45 काम, 66 में 45 काम, और ये जो 45 काम है अब ये कौन करेगा, सिंपल सी बात है। अब जो इतना बचा हुआ है काम, ठीक है, ये कौन करेगा, सिंपल है, ये दोनों करेगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ आ जाएगा आपका 9, तो 9 घंटा लग गया यहाँ, और आपका पहले लगा था कितना 7 घंटा, तो 9 घंटा प्लस 7 घंटा टोटल आपका कितना हो गया 16 घंटा इसका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, चाहे वो इनलेट के फॉर्म में पूछ ले, पाइप के फॉर्म में पूछ ले, या आपको टाइम एंड वर्क के फॉर्म में। समझ में नहीं आया तो आप अपना कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। और जितने लोग कोर्स में जुड़े हुए हैं ये सब उनको समझा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, जब आप, अब एक चीज आप देखना, जब भी आप दरोगा मेंस का पेपर देखोगे तो उसमें क्या होता है कि नंबर से बड़ा खेलते हैं, मतलब नंबर सिस्टम से, ठीक है। नंबर सिस्टम से तो क्वेश्चन आएगा, और इस टाइप के जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं नंबर बेस्ड, उस पर भी वो आपको क्वेश्चन देते हैं। अब देखो, जब आप संख्या 14 के अंकों को उल्टा देते हैं, ठीक है, तो संख्या 27 बढ़ जाती है। मतलब जो 14 नंबर जो है, मतलब 14 नंबर जो है, अगर आप इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो संख्या कितना बढ़ जाता है, 27 बढ़ जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो कितनी अन्य दो संख्या की संख्या 27 से बढ़ जाएगी जब उनके
अंक उल्टे कर दिए जाएंगे। मतलब जैसे कि यहाँ 14 है, ठीक है, इसको अगर हम लोग उल्टा कर देते तो 41 आ जाता है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ये आ रहा है आपका 27 का डिफरेंस, ठीक है, 27 का डिफरेंस आ रहा है। तो पूछा जा रहा है ऐसा टू डिजिट नंबर कितना ऐसा होगा, टू डिजिट नंबर, ठीक है, जिसको अगर हम लोग उल्टा कर दे तो वो 27 से बढ़ जाए। अब इसका देखो, आपने बहुत तरीके देखे होगा, अब मैं एक क्विक मेथड बताता हूँ जो मेरे दिमाग में आया था जब मैंने ये क्वेश्चन सोचा। पहले मैं आपको बेसिक से समझाता हूँ, ठीक है। देखो, तो देखो जो टू डिजिट नंबर आप कैसे लिखते हो, तो एक तो ऐसे लिखोगे कि x, ठीक है, प्लस 10y, पहला तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसको उल्टा करोगे तो दूसरा नंबर, यही चीज कैसे लिखोगे, इस चीज को ऐसे लिखोगे x प्लस 10y, ठीक है, समझ में आया। पहले कोई नंबर इस तरीके से था, आप उसको उल्टा कर दिए तो आप क्या हो जाएगा, टू डिजिट नंबर का फॉर्म में। अब ये बोला है जो टू उल्टा करके आता है वो तो बड़ा आता है, क्योंकि देखो 14 को उल्टा किया तो 41 आ गया। तो अब इसको x प्लस 10y, ठीक है, इसको हम लोग माइनस करेंगे 10y प्लस x से, तो मेरा कितना आ जाएगा, 27 आएगा, क्योंकि 27 से वो बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो, जब अब इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ जब माइनस करोगे तो ये आप देख लो x प्लस यहाँ आपका आ जाएगा, ओके, सो ये जो है आपका x प्लस 10y है, और ये यहाँ मैंने कुछ गलती किया क्या, नहीं, ठीक है, और ये जो है आपका x प्लस 10, तो x प्लस 10y माइनस 10y प्लस x, ठीक है, 10y दोनों जगह 10 कैसे लिख दिया हमने, ओके, तो ये आपका यहाँ y होगा और यहाँ आपका 10x होगा, ठीक है, क्योंकि टेंस प्लेस पे है ना ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10x, ठीक है, और ये हो गया आपका y, ठीक है, और ये हो गया आपका 10y प्लस x। समझ में आया, फिर से बताओ इसको। देखो, कोई भी जो टू डिजिट नंबर है, क्वेश्चन तो आप समझ गए हो, जो टू डिजिट नंबर को आप कैसे लिखोगे, x वंस प्लेस पे प्लस 10y लिखते हो, तो ये हो गया आपका दो डिजिट नंबर x और y के फॉर्म में। अगर आप इसको उल्टा करते हो तो ये कैसा बनेगा, ये आपका बनेगा 10x प्लस y बनेगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x, इसका मैं विद इन ए सेकेंड में बताऊंगा कि उस तरीके से आप कैसे सोच सकते हो जैसे हमने सोचा इस क्वेश्चन को। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 27। अब इन दोनों को देखो, 10x माइनस x, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9x, यहाँ है आपका y, यहाँ है माइनस 10y, तो क्या आ जाएगा आपका 9y, यहाँ है आपका 27, तो x माइनस y का वैल्यू क्या आ जाएगा 27। मतलब जितने भी दो डिजिट नंबर जिनका, ठीक है, जो डिफरेंस जो होगा वो अगर आपका 3 आएगा, वो इस जो बताया गया है यहाँ, ठीक है, जो कंसेप्ट यहाँ आपको बताया गया है कि जितने भी नंबर जिनका आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है, वो 27 से बढ़ जाएगा अगर उसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस का जो डिफरेंस है वो 3 आएगा। वही चीज हमें यहाँ से पता चल गया। देखो 1 4 इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो अगर मैं यहाँ 2 लेता हूँ तो यहाँ क्या मैं लूंगा, सिंपल है 5 लूंगा, ठीक है, तभी तो इसका 3 आएगा, मतलब ये भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। और देखो अब डायरेक्टली आप सोच सकते थे ये चीज, ठीक है, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं था, आप डायरेक्टली 1 और 4 लेते, इन दोनों का डिफरेंस देखते क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मतलब वो जितने नंबर जिनका डिफरेंस वंस प्लेस और टेंस प्लेस का डिफरेंस जो 3 आएगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 और 5 हो गया, ठीक है, 2 और 5 हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ 3 लेता हूँ तो यहाँ क्या ले लूंगा 6, इसका भी यहाँ आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। अब देखो उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका 4 और यहाँ आपका आ जाएगा यहाँ 3, यहाँ 4 लिया तो यहाँ मैं क्या ले लूंगा, यहाँ मैं ले लूंगा आपका 7, ठीक है, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ 5 लेता हूँ तो यहाँ क्या ले लूँगा 8 ले लूँगा, ठीक है, तो इसका भी डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। और फिर अगर मैं यहाँ अगर मैं 6 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या ले लूँगा 9, इसका भी डिफरेंस आ जाता है। अब मैं यहाँ 7 और यहाँ 10 नहीं ले सकता क्योंकि ये मेरा क्या है वंस प्लेस है, वंस प्लेस में हम लोग 2 डिजिट नहीं ले सकता, मतलब ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा और ये होगा। बट ये चीज़ हम लोग ने ऑलरेडी ले लिया है, तो ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 ही होगा। जल्दी खुशी में आके 6 मत मार देना, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कितने अन्य पूछा है, तो ये इसका 5 होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने विद इन ए सेकंड भी बताया कैसे सॉल्व करना है और इसको आपको कंसेप्ट से भी बता दिया कि इस तरीके से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब इसका आपको HCF निकालना है, जल्दी से बताओ, विद इन ए सेकंड बताओ, हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है, कि कैसे विद इन ए सेकंड। HCF मतलब क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, जो गिवन नंबर को काट देगा, मतलब ऐसे सबसे बड़ा ऐसा नंबर ढूंढो,
ठीक है, जो इन दोनों को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है, विभाजित कर देगा इन दोनों को। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको HCF निकालने बोले, चाहे कितना भी नंबर दिया हो, दो ऐसे नंबर ढूंढना जो सबसे करीब हो। यहाँ दो ही नंबर दिया है, तो 195 को अगर मैं माइनस करता हूँ 117 से, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 78, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, जो डिफरेंस करके आएगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा या उसका फैक्टर होगा। तो 78 तो मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं क्या में तोड़ूंगा, 39 इंटू 2 में तोड़ सकता है ना, कहूँगा 18 3 6 7, यस। तो यहाँ इन दोनों में आपको कौन बड़ा दिख रहा है, डेफिनेटली ये 39 जो आपका बड़ा दिख रहा है, मतलब जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, आपका 39 होगा। अब देख लो 39 इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, हो गया आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो किसी संख्या का, अगेन इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे ही जाते हैं, ठीक है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर से लॉजिकल खेलने वाले। किसी संख्या का 1/4 अपनी अगली संख्या के, ठीक है, 5वें भाग से 3 अधिक है, तो संख्या का पता लगाइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, विद इन ए सेकंड कर लोगे, जल्दी से सोल्व करो। देखो क्या बोला है, मान लेता हूं किसी एक संख्या का 1/4, मैंने मान लिया ये कोई एक संख्या है, ठीक है, इसका 1/4 अगर मैं निकालता हूं, 1/4 जो है, ठीक है, 1/4 अपनी अगली संख्या, इसका अगली संख्या क्या होगा, x+1 होगा। अगर मैंने x है तो अगली क्या होगा, x+, अपनी अगली संख्या से क्या है, 5वें भाग का से 3 अधिक है। तो अगर मैं इसको इक्वल कर दूं यहाँ, ठीक है, 3 अधिक है, तो मतलब क्या, 5वां भाग x+5 का, x+1 का, ठीक है, 5वां भाग से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो अगर मैं इसमें 3 प्लस कर दूँ तो तीनों ये तो इक्वेशन हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ देखो x/4 माइनस मैंने यहाँ कर लिया, इधर ला लेता हूँ, मैंने इतना इसलिए लिखा ताकि मुझे समझाना था आपको, इसको मैं इधर लाऊंगा और यहाँ लिख दूंगा मैं, ठीक है, x+1 होगा ये, ठीक है, क्योंकि आगे का एक संख्या बोला है, और यहाँ आपका हो जाएगा 3। अब इसका एलसीएम लोगो, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है, ये 5x हो जाएगा, यहाँ आपका ये 4x हो जाएगा, -4 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा, यहाँ आप जाओगे ये 60 हो जाएगा, और यहाँ x बचेगा, और ये वाला -4, यहाँ +4 आ जाएगा, आंसर इसका 64 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 64, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अभी से प्रैक्टिस करके रखना है ताकि एग्जाम में आपको सोचना ना पड़े। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, राम जी आ गए, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अब देखो मैं इसको सॉल्व आपको कैसे करवाता हूँ, ठीक है। देखो इसके बहुत तरीके आपने देखा होगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना। देखो यहाँ क्या बोला है आपको, थोड़ा सा लॉजिक देखना। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल चला सकते हैं, ठीक है, चला सकते हैं, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। मतलब राम जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटा से साइकिल चला के जा सकता है कहीं, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या कर सकता है, वो आपका चल के जा सकता है। 66 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है, ठीक है, दूरी तय करने के लिए उसे 8.5 घंटे, ठीक है, तो 66 किलोमीटर वो दूरी तय किया है, जिसमें उसको 8.5 घंटा लग गया। अब पूछा है कि उसमें उसने पैदल कितना चला था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से आपको करना कैसे है, ठीक है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से आप करना, ठीक है, तो आपको जल्दी हो जाएगा। अब देखो कैसे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना। अगर मैं मानता हूं कि वो 24 किलोमीटर, ठीक है, पैदल चला था, क्योंकि उसने पैदल ही वाला पूछा है कि उसने कितने किलोमीटर पैदल चला, ठीक है, पैदल तय किया था। तो अगर मैं 24 घंटे मान लेता हूँ उसने पैदल चला, ठीक है, तो और चाल कितनी है पैदल चलने की, 4 किलोमीटर पर आवर, तो मैं यहाँ 4 लिख दूंगा, ठीक है, 4 लिख दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ का आ 6 घंटा आ जाएगा, ठीक है, 6 6 12 6 18 24, ठीक है। कैलकुलेशन एकदम आराम से करना है ताकि गलत ना हो, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा, गलती नहीं करना है, 25 के 25 क्वेश्चन सही करने, ठीक है। तो ये 24 हो गया आपको यहाँ। अब यहाँ देखो तो मुझे अब बचा कितना, क्योंकि 24 तो इसने कवर कर लिया, तो 66 में अगर मैं 24 माइनस करता हूँ तो यहाँ 42 किलोमीटर बच गया। अब ये 42 किलोमीटर किससे चलेगा, ये चलेगा आपका किससे, ये वाला चाल से, साइकिल से चलेगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 12 का 12 24 12 36, 3 पॉइंट कुछ आवर आ रहा है यहाँ, ठीक है, 3 पॉइंट कुछ आवर आ रहा है, और 6 आवर इसने पहले यहीं लगा लिया, तो 9 घंटा कुछ आ रहा है, जबकि मुझे कंप्लीट कितने में करना है, 8.5 घंटा। मतलब यहाँ मुझे ये समझ में आया, क्या समझ में आया, कि वो इतने चाल से इतना डिस्टेंस तो कभी भी वो पैदल नहीं चलेगा, क्योंकि अगर उसने इतना डिस्टेंस पैदल चला टोटल 66 किलोमीटर में, तो वो लेट हो जाएगा। तो अगर वो इतना पैदल नहीं चल सकता तो इतना और इतना तो कभी नहीं चलेगा। जब वो 24 किलोमीटर अगर वो पैदल चल रहा है
ठीक है, 4 घंटा किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगर वो उससे ज़्यादा और डिस्टेंस, ठीक है, 66 किलोमीटर में जो आपका दिया और ज़्यादा डिस्टेंस वो पैदल चले तो वो तो और लेट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसीलिए क्या होगा, आपका ना 24 होगा, ना 36 होगा, ना 30 होगा, आपका जो आंसर होगा वो 18 होगा। अब ये थोड़ा आपके अंदर डेवलप करना है, अब इसका कोई बात नहीं, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो तो 18 है, ठीक है, 18 है और इसको आप 4 से डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर 4 से डिवाइड कर तो 18 से तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, पॉइंट लगा देना 0, 4.5 ये हो गया आपका, 4.5 आवर यहाँ हो गया, ठीक है। और अब देखो अब बचा कितना, 66 में अगर 18 अगर आप ले जाते हो, ठीक है, देखो आप इसको खुद सॉल्व कर लेना, आपका आंसर जो आएगा इसका जो आएगा आपका 18 ही आएगा, ठीक है, कुछ नहीं है, बस यहाँ इसको सॉल्व करना और जो आपका जो डिस्टेंस बच जाता है उसको आप डायरेक्टली किससे डिवाइड कर देना। आप क्या इतना नहीं कर सकते क्या, डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है, हम कर दें, चलिए आप करके आप खुद कर लेना, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। देखो मेन चीज़ जो होता है ना, आपको कंसेप्ट समझना होता है कि कंसेप्ट करना कैसे है। अगर शॉर्ट वीडियोस रहेंगे तो हम और वीडियोस आपके लिए ट्राई करेंगे कि डेली एटलीस्ट आपके लिए मंडे टू फ्राइडे एक वीडियो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। चलो इसको मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये हो गया 16 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा आपका, ओके, ठीक है। तो 16 में से 8 गया तो यहाँ आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है, और यहाँ गया 5 5 48 हो गया, ठीक है, 48। अब ये 48 जो डिस्टेंस है कौन कौन कवर करेगा, सिंपल सी बात है, अब ये वाला स्पीड से कवर करेगा, ठीक है, 12 से, तो 12 का 12, 24 और 36 पर 48, तो 4 आवर में कवर कर लेगा, तो यहाँ 4 आवर हो गया, यहाँ 4.5 आवर हो गया, तो कितना हो जाएगा 4.5 आवर प्लस 4 आवर डेट इज 8.5 आवर, ठीक है। समझ में आया, सिंपल था, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलिए, सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बताइएगा, और आई थिंक थोड़ा हैंड राइटिंग में अगर ये प्रॉब्लम हुआ है तो कोई बात नहीं, अगली बार से मैं हैंड राइटिंग और अच्छे करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।